हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं कुलिनरी। और आज हम बनाने वाले हैं मुगलई पराठा। मुगलई पराठे को चिकन के साथ, मटन के साथ और एग के साथ बनाया जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं एग मुगलई पराठा, यानी कि अंडे का मुगलई पराठा। और ये पराठा हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को और बनाते हैं मुगलई पराठा। तो मुगलई पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने मैदा लिया है। मैदा 250 ग्राम है और हमने इसे अच्छी से छन्नी से पहले छान लिया है, जिससे कि ये फ्लफ़ी भी हो जाएगा और जो भी गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी। आप इस रेसिपी के लिए मैदे का और आटे का दोनों का बराबर मात्रा में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे एक छोटा चम्मच चीनी, जो घर की रेगुलर चीनी होती है उसे आप डाल दें। आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हम नमक भी ऐड करेंगे। नमक के साथ साथ हम यहाँ पे डालेंगे देसी घी। तो 2 चम्मच यहाँ पे देसी घी है, 2 छोटे चम्मच देसी घी है यहाँ पे। इसे हम डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, डालडा डाल सकते हैं। स्ट्रीट स्टाइल में डालडा का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं अच्छे टेस्ट के लिए देसी घी डाल रहा हूँ। और यहाँ पे अब हम इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इस आटे को गूँधेंगे दूध से। इस आटे को दूध से हमें गूँधेंगे। मुगलई कुज़ीन में बहुत सारी जो रेसिपीज़ होती हैं ब्रेड की, उसे दूध से ही गूँधा जाता है, चाहे वो भाकर खानी हो, शीरमाल हो या दूध की रोटी हो। तो यहाँ पे हमने दूध लिया है लगभग 120 ml, जो कि यह आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे हम गूँधेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा थोड़ा दूध लेके हमें इसे गूँधना है और आटे को बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। बस इसे दूध डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि आटा एक साथ जुड़ जाए। बस इतना ही आपको मिक्स करना है, बिल्कुल इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये काफ़ी नरम आटा मैंने लगाया है। और यहाँ पे थोड़ा सा करीबन 2 चम्मच के आसपास दूध बच भी गया है, यानी कि आपको आधे ग्लास दूध की ज़रूरत होगी इतना आटा लगाने के लिए। इसे गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। तो अब हम इसे ढक के रख देते हैं 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद हम इसे थोड़ा सा और गूँधेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। इसे थोड़ा सा और हम गूँध लेते हैं लगभग 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद फिर से एक बार हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। तो लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 मैं लोई तोड़ रहा हूँ इसकी, यानी कि 3 बराबर भागों में इसे बांट रहा हूँ। आप चाहें तो 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और इन लोइयों को अब हम चिकना कर लेंगे। लोइयों को चिकना कर लेने के बाद इसके ऊपर से तेल थोड़ा सा हम लगा के फिर इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैदे की इन लोइयों पे हमने तेल को लगा लिया है। अब इसके बाद फिर से हम इसे गीले कपड़े से ढक के करीबन 15 से 20 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर बनाने के लिए मैंने लिया है प्याज, और एक बड़े प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे कटा हुआ अदरक। इस रेसिपी में लहसुन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे कटा हुआ अदरक हम डाल देते हैं। और साथ ही यहाँ पे डालेंगे हरा धनिया। कटा हुआ हरा धनिया थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस पराठे में। और यहाँ पे हम डालेंगे 5 हरी मिर्चें कटी हुई। ये तीखी मिर्च है, तीखापन इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कटे हुए टमाटर। तो टमाटर का जो पल्प होता है उसे हमने निकाल लिया है और उसकी जो स्किन होती है उसे हमने इस तरीके से काट लिया। एक टमाटर का यूज़ किया है और इसे हम इसमें डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे लेंगे 4 अंडों को और इसे हम तोड़ के इसमें डाल देते हैं। तो अब हम डाल देते हैं इसमें नमक। तो खाने के चम्मच से आधा चम्मच नमक मैं डाल रहा हूँ। और अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच पीली मिर्च हम डालेंगे। पीली मिर्च ना हो तो लाल मिर्च डालें आप। आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। इन सब चीज़ों को डाल के हम एक साथ इसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्सचर को अब रख लेते हैं साइड में। स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए बड़े बड़े तवे का यूज़ होता है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो मैंने भी यहाँ पे तवा को गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब इसके ऊपर से हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे करीबन 5-6 चम्मच। और इसके बाद इसे हम गर्म होने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लोई को लिया है, इसे हाथों से हम फैलाएंगे। हाथों से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और फिर इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पे हमने तेल को लगा लिया है, हाथों से इस तरीके से सब तरफ लगा लेंगे और फिर इसके बाद हम बेलना इसे शुरू करेंगे। तो इस तरीके से दबा लेने से बेलने में आसानी होती है। अब एक बेलन की मदद से हम इसे जितना पतला बेल सकते हैं बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा पराठा अगर रहेगा
तो इसे पकने में भी टाइम लगेगा और वैसा टेक्सचर भी नहीं आता है। तो पराठे को आप जितना पतला रखेंगे उतना ही अच्छा है। तो पराठे को हमने बेल लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट के ऊपर इस पराठे को हम रखेंगे, जिससे कि हम जब मिक्सचर को इसके ऊपर डालेंगे तो हमारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो अब यहाँ पे हम मिक्सचर को डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम मिक्सचर को डालेंगे। मिक्सचर को डालने के बाद चारों तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना परफेक्ट बना है। इसमें थोड़ा खिंचाव भी है, जिससे कि इसको बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके का आपको पराठा बनाना है। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसे सब तरफ हम फैला लेते हैं और फैला लेने के बाद हम इसके ऊपर पराठे को डालेंगे। तो अब सबसे मुश्किल ये होता है कि पराठे को उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप पराठे को उठाएंगे तो सारा मिक्सचर बाहर आ जाएगा। थोड़ा मिक्सचर बाहर आ रहा है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफ़ी मिक्सचर अंदर है। तो इस तरीके से प्लेट को थोड़ा टेढ़ा करके आप इसे गर्म तेल में डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको टेढ़ा लग रहा है देखने में, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसे इस तरीके से दबा दें, ये बिल्कुल अपने शेप में हो जाएगी। और इसे हम हाई गैस पे, यानी कि गैस का फ्लेम तेज़ करके शुरू में पकाएंगे इस तरीके से। बस 30 सेकंड तक आपको पकाना है, फिर उसके बाद आपको इसे पलट देना है। इसे पलट देने के बाद आपको इसे 1 मिनट तक पकाना है, इसलिए निचले भाग को, क्योंकि ये नीचे का जो भाग है ये काफ़ी मोटा है, इसमें काफ़ी परत है, तो इसलिए इसको 1 मिनट तक पका लेना ज़रूरी है। 1 मिनट तक पका लेने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। जिस तरीके से स्ट्रीट स्टाइल में हाफ़ डन करके इसे रखा जाता है, ऑर्डर आने पर इसे पूरी तरीके से पकाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे हाफ़ डन करके रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोई ले लेंगे, उसके ऊपर तेल लगाएंगे और इसे हम बेल लेंगे। जैसा मैंने पहले प्रोसेस आपको बताया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इजी स्टेप बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पराठे को डालने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने प्लेट पे अच्छी तरीके से ऑयल लगा लिया है। उसके बाद हम इन पराठों को इसके ऊपर रखेंगे। इससे होगा क्या कि ये जो हमारे पराठे हैं ये आराम से स्लिप करेंगे और फिर उसके बाद तेल में अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें करना है। ये आराम से इस तरीके से स्लिप होके फिसल के ये आराम से तेल में इस तरीके से फ्राई होने लगेगा। और किनारे से ये आप देख रहे हैं, ये जो अंडे बाहर आ रहे हैं इसे हम इस तरीके से साइड में कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर से तेल छिड़कते हुए फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे ही पराठों को हाफ डन इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से किनारे इसको रख देंगे। इस तरीके से करने पर अंदर जो अंडे हैं वो अच्छी तरीके से पक जाते हैं। तो स्ट्रीट स्टाइल में इन पराठों को इसी तरीके से हाफ डन करके रखा जाता है। जब कोई ऑर्डर आता है तो इसे गर्म तेल में क्रिस्पी होने तक फ्राई किया जाता है। दूध से आटे को गूंदने की वजह से ये पराठे अच्छे खस्ता बनते हैं और बहुत ही नरम होते हैं। तो इन पराठों को हमें अच्छी तरीके से पकाना है, इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आप चाहें तो इसका हल्का कलर भी दे सकते हैं, लेकिन गोल्डन ब्राउन कलर में ये काफ़ी अच्छी तरीके से पके हुए और बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से सारे पराठों को हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी एक आवाज़ सुनाता हूँ कि ये कितने खस्ता हैं। तो ये थी हमारी स्ट्रीट स्टाइल मुगलई पराठा की रेसिपी। ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस रेसिपी को मेरे बताए गए तरीके से बनाएं आप, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा और बहुत ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।